ओम शांति। आज 11 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। तो बाबा के पास आकर हमें जब आत्मा का ज्ञान मिलता है, तो आत्मा जो पहले अंधकार में होने के कारण, खुद को ना जानने के कारण शरीर के भान में रहती थी, तो शरीर के भान के कारण, शरीर की बहुत सारी बातों से डर होने के कारण कर्म कांडों में फंसी हुई थी। भक्ति माना कर्म कांड। भक्ति माना शरीर के प्रति भगवान को भी शरीर में समझकर फिर भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए वो सब कुछ करना जो शरीर के साथ हम मनुष्य रूप में अपने लिए करते हैं, जैसे नहलाना, खिलाना, ना भगवान को आ, शारीरिक रूप में अलग अलग तरह से उनकी कभी झूला झुलाना, कभी ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अब हम बाबा के बच्चे जब अपने को आत्मा जान चुके हैं, तो हमारा काम है आपस में और सबके साथ ज्ञान रत्नों की लेन देन करना। ज्ञान रत्नों को धारण करके आत्माभिमानी होकर औरों को भी अपने वाइब्रेशन से आत्माभिमानी बनाना। यहाँ हम भक्ति करने नहीं आते। भक्ति जो हमने पहले करी, अभी वो छोड़ना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में भी, क्योंकि हम लोग शुरू आदि से देखें, अगर जब से बाबा का यज्ञ शुरू हुआ है, तो क्योंकि जितने भी दादियाँ वगैरह सब आए थे ज्ञान में, तो भक्ति से आए थे। तो उस समय बाबा ने उनको भक्ति के आधार पर ही रखकर ज्ञान में लाया। माना उनको कृष्ण का साक्षात्कार कराया, विष्णु का साक्षात्कार कराया, या बाकी की यज्ञ में भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती हैं जो भक्ति से मैच करती हैं, माना शरीर के लिए होती है। जैसे भोग लगाना, या बहुत सारी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो शरीर के लिए होती है। तो अभी जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण अपने आत्मा को जानकर उस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते जा रहे हैं, अपने को आत्मा सिर्फ समझना नहीं, लेकिन चलते फिरते काम करते हर समय आत्मा कैसे सोच, आत्मा क्या करेगी इस स्वरूप में रहकर, आत्माभिमानी स्थिति क्या होती है, उसमें कैसे चाल चलन होती होगी, इन सब का हमें मनन चिंतन करके ज्ञान रत्नों से खुद को भी धारण करवाना है और औरों को भी करवाना है। भक्ति की बातें जो अभी हम लोग करते आए, भक्ति मतलब एक जस्ट किसी भी चीज पर विश्वास करके उसको मानते जाना कि शरीर, बहुत सारी चीजें हैं ना, हम लोग कभी कभी बीच बीच में डिस्कस करते हैं, अभी डिटेल में नहीं जाते, तो आगे होगा तो करेंगे। तो भक्ति नहीं, बाबा ज्ञान सिखाते हैं, इसलिए ज्ञान रत्नों का ही हमें आदान प्रदान करना है, धंधा करना है। आज का प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बढ़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते हैं। तो मनुष्य ड्रामा को नहीं जानते, तो इसलिए जब कोई साक्षात्कार होता है, तो उसको समझते हैं कि माई की, भगवान की, देवी की उनके ऊपर स्पेशल कृपा है, वो स्पेशल है, इसलिए उनको साक्षात्कार हो गया। जबकि बाबा कहता है कि क्योंकि उनकी भावना, भावना का मतलब बार बार किसी के चिंतन करना, सोचना, या जिन चीजों को दिखाकर उनके अंदर विश्वास और बढ़ जाए, जाग जाए, वो चीजें ड्रामा उन्हें दिखा देता है। बाबा के ज्ञान में भी जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हम में से कईयों को साक्षात्कार हुए होंगे। तो उस साक्षात्कार के बाद से ड्रामा ने जो हमको ज्ञान में आगे बढ़ाया है,
उसमें हम निश्चय से और आगे बढ़ गए। अगर साक्षात्कार ना हुए होते तो उतने सारे बच्चे बाबा के शायद नहीं बनते, है ना। तो ये सब ड्रामा में पहले से नून है। तो बाबा कहते कि जो इसको ये समझ लेते हैं कि वही साक्षात्कार सत्य है, वो ठीक नहीं, क्योंकि ये ड्रामा अनुसार सिर्फ होता है। तो भगवान की एक तरफ से बढ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ से भगवान को क्या कह देते हैं कि भगवान तो कण कण में है या फिर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब कि भगवान को कहीं भी आप पा सकते हो। भगवान को आप कोई भी बताए, कुछ भी जो बता रहा है सब भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं। किसी भी रूप में आप भगवान को जान लो, पा लो। भगवान तो सब कुछ है, ऐसे करके मुझ में भी है, तुम में भी है। तो मनुष्य का जो ईगो है, अहंकार है, वो भगवान को सर्वव्यापी कह देता है ना। अगर आत्मिक रूप में हमने ये देखा होता कि बाप जैसी आत्माएं सब जगह हैं, तो शायद सर्वव्यापी कहना गलत नहीं होता। लेकिन खुद को आत्मा जानते नहीं, लेकिन मनुष्य के रूप में, ह्यूमन फॉर्म में भगवान को सर्वव्यापी कह देते, या फिर पांच तत्वों के फॉर्म में भगवान को सर्वव्यापी कह देते, जबकि भगवान पांच तत्वों से परे है। पांच तत्व भगवान को टच भी नहीं कर सकते, ना आत्मा को ना परमात्मा को। ओम शांति। भगवानुवाच। बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और सालीग्राम रहते हैं। सालीग्राम माना आत्माएं, शिव बाबा माना परमात्मा। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत्य का संग है नहीं। क्योंकि सारे जगह पर कौन पढ़ा रहा है? मनुष्य पढ़ा रहे हैं। वास्तव में आत्मा की पढ़ाई ही सत्य का संग होती है। परमात्मा पढ़ाए तब सत्य का संग कहा जाए। तो कहीं और परमात्मा ना तो पढ़ाता है और ना आत्मा की पढ़ाई होती है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहां ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवानुवाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। शुरू शुरू में तो गीता के बारे में जब द्वापर या कलयुग की स्टार्टिंग में पढ़ते थे, तो फिर भी आत्मा को अनुभव करते थे, आत्मा को का अभ्यास करते थे। लेकिन जैसे जैसे और पुराना होता गया समय, तो गीता भी सिर्फ बोलने मात्र रह गई ना। इसलिए गीता को फिर अच्छे से समझा नहीं, तो उसको अभ्यास में भी नहीं लाया कि उसमें जो आत्मा का धर्म है उसको अपनाए। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाए किसको? हम्म। बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तो श्री कृष्ण को मनुष्य रूप में देखकर, जैसे ह्यूमन फॉर्म में हम लोग छोटे बच्चों को झुलाते हैं, वैसे ही भगवान के रूप में श्री कृष्ण को बॉडी समझकर झुलाते हैं, है ना। भक्ति में अज्ञानता की बातें करते हैं। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। शिव बाबा का कोई फॉर्म है, कोई ह्यूमन फॉर्म है जो आप उसको पकड़ पाओगे, कहीं बैठा पाओगे या झुला भी पाओगे? तो क्या शिव बाबा को झुलाएंगे? बाबा पूछते हैं। वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। तो बाबा कहते बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। वह बालक बाबा तो बालक नहीं बनते। बाबा कोई शरीर में तो बालक बनकर नहीं आता, भले ब्रह्मा के तन में आते हैं लेकिन बालक के शरीर में नहीं आते, और पुनर्जन्म में भी बिल्कुल नहीं आते। वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। दिखाते हैं ना, छोटे में श्री कृष्ण अपने मुख खोलते हैं अपनी मैया को दिखाने के लिए
तो पूरी धरती उनके विश्व उनके अंदर दिखता है। तो विश्व रूपी माखन है। तो ये संसार क्या है? ये जो इस समय हम सब अपने आप को जान रहे हैं, जब आत्मा स्वयं को जान जाती है तो पूरा विश्व उसके अंदर है। उसको इस बात का आभास हो जाता है, उसको ये जो संसार 84 जन्मों का खेल है वो उसी के अंदर प्ले हो रहा है, आत्मा के अंदर बनी बनाई रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड है। तो उसको वो पूरा अपने अंदर ही महसूस होने लगता है ना, इस जिसको कहते हैं विश्व रूपी माखन। तो बाबा कहते हैं वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। लेकिन वो लोग क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो लोग अपने को बॉडी समझते हैं, ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो उन्हें बॉडी के रूप में फिजिकल चीजें चाहिए जीने के लिए, उनको अहंकार की पूर्ति के लिए पूरा संसार फिजिकल रूप में चाहिए। इसलिए वो बाहर धरती पर लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते हैं हम जीत पाले, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। और जबकि श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि वो उन्होंने तो पूरे विश्व को ही अपने अंदर कर लिया, माना उसको जीत लिया। कैसे जीत सकते हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनते हैं। आत्मा को फिजिकल बॉडी की कोई चीज तृप्त ही नहीं कर सकती, उसका फिजिकल चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए वो जब हम आत्माभिमानी बनते हैं तो जैसे वो सारा संसार पर हम राज कर पाते हैं, क्योंकि हम उससे अब प्रभावित नहीं होते। पर बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। जिसको याद करते हैं समझो, कोई श्री कृष्ण की नौंधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया ना, जैसे भक्ति में होता है कि किसी को काली पे बहुत श्रद्धा है, किसी को साईं बाबा पे बहुत श्रद्धा है, किसी को कृष्ण पे बहुत श्रद्धा है। तो उनको उनके दर्शन ड्रामा अनुसार, जो नूंद है ड्रामा अनुसार हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ज्ञान में भी कई बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने परम धाम दिखाया है, हमको बाबा ने आत्मा का साक्षात्कार कराया है, हमको बाबा ने सतयुग का साक्षात्कार कराया है ना। तो यहाँ पर भी ड्रामा अनुसार जो नूंद है वो दिख जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई शिव बाबा दिखा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि जो दिखाया है उसको देख लेने से हमारी सदगति हो जाएगी, या जो दिखाया है वो हूबहू वही एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी नहीं है। यही सबसे बड़ा धोखा है ब्राह्मण्स में, और यही उनके ज्ञान के आड़े आता है। जब सत्य ज्ञान उनके सामने आता है और वो ज्ञान उनके साक्षात्कार से अलग होता है, ज्ञान की बातें उनके साक्षात्कार से कुछ अलग पता चलती हैं, तो वो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जो देखा वही सत्य है। और जबकि वो ड्रामा ने केवल निश्चय पूरा करने के लिए भावना के वश दिखाया, क्योंकि कईयों का निश्चय साक्षात्कार पर ही निर्भर करता है। अगर साक्षात्कार ना हुआ होता तो वो निश्चय बुद्धि ना हो पाती। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बढ़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं ना। भगवान की बढ़ाई कह लो, या अपने अंदर एक ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए बोल देते हैं कि भगवान ने हमको स्पेशल समझकर, औरों से ज्यादा योग्य समझकर ये साक्षात्कार कराए। ये ईगो भी सेटिस्फाइड होता है साक्षात्कार से, इसलिए बाबा कहता है साक्षात्कार में माया है ना, और वो वाकई में माया सर पे चढ़ जाती है। बाबा कहते एक तरफ इतनी बढ़ाई भी करते, दूसरी तरफ फिर कह देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे ना। जैसे भक्ति वाले भी सब बैठ सोच कर बैठे हैं, राधा स्वामी इस्कॉन वाले सब, कि हम कृष्ण के साथ कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तो ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ तो चलो आत्मा का ज्ञान मिल गया है तो बाबा ने कह दिया है कि कुछ नहीं तो कुछ तो बनोगे ही, सत्युग में आ ही जाओगे। लेकिन फिर भी ना, ये साक्षात्कार के बेस पर मन में झूठा भ्रम रखना कि हम, या हम बहुत आगे हैं, हम
कुछ स्पेशल है। ये बहुत बड़ी अपने आप को धोखा देने जैसी बात है, क्योंकि बाबा के पास आकर ज्ञान के आधार से जो आगे जाता है, ज्ञान के आधार से जो सत्य को परख पाता है, वही योग बल की शक्ति जमा कर पाता है और वही आगे है ना। बाकी जरूरी नहीं, मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुए ऐसे, लेकिन मम्मा आगे गई। बाबा को साक्षात्कार हुए भी, लेकिन तब भी बाबा ने बहुत सारी चीजें जो है ज्ञान के आधार से ही पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। बाबा कहते, परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से, सतयुग कहाँ से आए जो कृष्णपुरी में हम चले जाएं। यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। अभी सब यहाँ पर आसुरी संप्रदाय है। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम हैं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भक्ति ही सिखलाते हैं ना। जो ये सब कहते हैं नाम जप करो, में सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, या ह्यूमन फॉर्म में कुछ भी करो, किसी ह्यूमन फॉर्म को याद करो, मतलब वो भक्ति है। भक्ति का ही मार्ग दिखाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सदगुरु कहा जाता है। जो शिव सत्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको केवल उसके ज्ञान से जाना जा सकता है, वो ज्ञान सदगुरु बाबा है। तो यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं ना। बाबा तो हमेशा मुरलियों में ज्ञान की बातें करता है। वो अलग बात है कि हम सबको पिछले जन्मों की भक्ति की आदत पड़ी है, तो हम यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें भक्ति वाली करते हैं ना। तो भक्तियों के तरह वालों की, भक्त वालों की तरह ही हमारी कई सारी धारणाएं भी हैं। बाबा कहते मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ पर जाते हैं बनारस में, तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। आजकल बहुत हो रहा है ना। आजकल महाकुंभ में ये एक नई चीज आई है कि बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि ये सब पंडित भक्ति वाले और जो भी है, तो देखने में जो अपने को कहीं कोई नागा कह रहा है, कोई अघोरी कह रहा है, वो सब अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं कि उनके वहां पे लोग चढ़ावा डालते जाएं। तो इस तरह से सब दुकानदारी है, भक्ति का धंधा चल रहा है। और तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो यह रत्न कौन से हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। तो बाबा के बच्चों में भी देखो तो ज्ञान की वैल्यू बहुत कम बच्चे करते हैं। ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो प्रोग्राम्स में कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं पर ये सम्मान समारोह, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं, या ये सब भी चल रहा है। ज्ञान की बातें, ज्ञान और ज्ञान भी एक्चुअली ज्ञान की जो सूक्ष्म आत्मा की जो सूक्ष्म बातें हैं, वो तो शायद ही कहीं पे हो रही हैं ना। सब जगह वही मोटी मोटी बातें, रटी रटाई बातें ही समझाई जा रही हैं। तो इसलिए बहुत कम बच्चे हैं जो समझ पाते हैं एक्चुअली ज्ञान रत्नों की वैल्यू। बाबा कहते बाहर वाले तो और भी नहीं समझेंगे। जो भी बड़े बड़े हैं वह पिछाड़ी में आकर समझेंगे, कन्वर्ट भी हुए हैं ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, और कहाँ यह। हम्म? कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। माना मनुष्य के फॉर्म में देवता का नाम रख देते हैं, तो फिर जैसे वो अनु आगे लग गया ना, वो रियल नहीं है, वो सिर्फ नाम रख लिया है उनका कॉपी करके। तो बाबा कहते हैं ये थोड़ी ही समझती है कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, माना ये ड्रामा कैसे चलता है, क्या है इसके अंदर का सीक्रेट। तुम ही 84 जन्म लेंगे। यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, यानी जिसने 84 जन्मों के बारे में जाना है, वही 84 जन्मों में आता है।
कभी बंद नहीं हो सकता। ये ड्रामा, ये नाटक, एक जैसे कोई थिएटर में मूवी है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, खत्म हो गई फिर शुरू हो गई, फिर शुरू, लास्ट तक चलेगी फिर शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये चक्र अनेक बार फिरता है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। अभी बाबा ये किसको कह रहा है कि तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो? क्योंकि बाबा जानता है ये पढ़ाई कौन कर रहे हैं। मनुष्य के भान में ब्राह्मण कर रहे हैं, और ब्राह्मण के अंदर होता भी बॉडी कॉन्शियसनेस है। ब्राह्मण भले ही खुद को आत्मा जानते हैं, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान जानते हैं, नॉलेज जानते हैं, बट अपने को ब्राह्मण समझना ये भी एक बॉडी कॉन्शियसनेस है। क्योंकि जो अपनी जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, उसको बॉडी की कोई भी पहचान अपने ऊपर आ, वो रखता ही नहीं है, कोई भी पहचान, यहाँ तक कि ब्राह्मण की पहचान, बीके की पहचान भी नहीं रखेगा। आत्मा की मूल स्थिति में वो सभी बातों से, सभी फिजिकल आइडेंटिटी से परे हो जाता है। तो बाबा जानते हैं कि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कॉन्शियसनेस उनकी बॉडी में ही है, ब्राह्मण ही समझते हैं। इसलिए ब्राह्मण एक 5,000 साल के नाटक में, संगम युग के बीच में एक वो भी ह्यूमन फॉर्म है, इसलिए वो एक्टर के रूप में खुद को जानेंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक्टर्स हैं। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं। जो अज्ञानी है, जो ये ज्ञान नहीं जानते, वो भी कहते हैं कि ये सब नाटक है, ये रंगमंच है, यहाँ पर सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे तो अज्ञानी भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो ये पूरा 5,000 साल का खेल जो एक सेकंड भी बंद नहीं होता, ये हूबहू वैसा ही हर 5,000 साल में कैसे फिरता है, इसको जो दृष्टा है, जो ऑब्जर्वर है, जो एक्टर भी है, अंदर अपने को एक्ट, अपने रोल को एक्ट करते हुए भी देख रहा है, और जो इसका बाहर से ऑब्जर्वर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाता है, वो भी है। वही जान सकता है कि ये लाइट का शो टीवी पर जैसे होता है वैसे ही हो रहा है। इसमें जो दिख रहे एक्टर है एक्टिंग करते हुए, वो पहले से प्री रिकॉर्डेड है, तो एक्चुअली कुछ भी जीवित नहीं है ना। ये मनुष्य सृष्टि जीवित नहीं है, ये जस्ट हो रही है, देखने में जीवित लगती है, लेकिन जो चेतना है, उस चेतना के मन से ये पूरी सृष्टि को देखा जा रहा है। अगर ये मन ना हो तो वो उसको ये सृष्टि का जो इतना मूवमेंट है, जो सब कुछ कहानी चलती हुई दिख रही है, वो भी ना दिखे। तो इसलिए द्वापर युग से जब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमको इतनी वैरायटी दिखने लगती है, द्वैत में आ जाते हैं। बाकी दुनिया वाले थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। बाबा क्यों कह रहा है परे ते परे है? क्योंकि आत्माओं का रहने का स्थान इस 5 तत्वों के अंदर कहीं पर भी नहीं है, और 5 तत्वों में वो हो भी नहीं सकती। आत्मा 5 तत्वों से परे है ना, उसको ये सूर्य चांद सितारे ये सब कुछ टच नहीं कर सकते। वहां सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं है। आत्मा के सूक्ष्म रूप में ये जो फिजिकल एलिमेंट है, सूर्य चांद, इन सब की कोई चीज रोशनी तक नहीं पहुंचती। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है इसलिए नहीं पहुंचती, लेकिन आत्मा को, आत्मा की मूल स्थिति में इन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वहां पे सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। तो गरीब ना सिर्फ धन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन गरीब अपने अंदर के कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो भारत में जो बच्चे बाबा के इस तरह से बने हैं, आप देखो, हमारे पुराने जितने भी लोग गए हैं, स्वामी विवेकानंद या महर्षि रमन ऋषि या और भी बहुत सारे, जिनको आत्मा का बहुत अच्छा ज्ञान था, वो सब अपने रोल में गरीब थे। ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई घर के हो, है ना। तो क्योंकि भारत के अंदर रहने वाले अपने मूल सत्य को जब भूल गए, तो उनके साथ जो संपदा थी, उनके पास जो शक्तियां थी, वो सब उनसे छीन ली गई, खत्म हो गई उनकी। और जबकि बाहर के जो दूसरे देश के, यूरोपियन और अमेरिकन देश के जो लोग हैं, वो नए हैं, वो बाद में आए हैं, उनकी बुद्धि हमसे बेहतर रही, क्योंकि वो उनकी स्टेजेस धीमे धीमे
और बाद में आने के कारण नहीं थी। तो वो लोग गुणों में भी हमसे बेटर है, क्योंकि वर्ल्ड में आप जाएंगे तो देखेंगे कि दूसरे लोग फिर भी कहीं इतना जो क्राइम इंडिया में हुआ वो बहुत सारी जगह पर नहीं है। अब तो सब जगह हो गया है, बट पहले इतना क्राइम भी नहीं था जितना अब हो गया है। तो इसलिए भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है, और कोई खंड वहां होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, जैसे लंका टापू है। दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो, रावण का राज तो सारी बेहद की लंका पर है। तो बेहद माना आत्मा। तो जहाँ पूरे विश्व में पूरी आत्मा, सारी आत्माओं का ये जो नाटक चल रहा है, वहां पर रावण का राज्य माना देह अभिमान का राज्य है। सब अपने को बॉडी कॉन्शियसनेस में रखते हैं। तो ये सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। माना सारी आत्माएं अभी अपने बॉडी के कॉन्शियसनेस में है, खुद को भूली हुई है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है यह सारी बेहद की बात। तो रामायण जो हम लोग पढ़ते हैं या कोई भी शास्त्र, वो लिखा गया है आत्मा के दृष्टिकोण से, ह्यूमन के फॉर्म में, ताकि हम लोग जो ह्यूमन फॉर्म में अज्ञानी हो गए, जानते नहीं अपने सत्य को, वो उसको डिकोड करके अपने वापस सत्य तक लौट जाए। लेकिन क्योंकि जिन्होंने लिखा उनको बाकी समझाने में उनको आगे का टाइम नहीं मिला, फिर उनके फॉलोअर्स या बाद में आने वालों ने उसको समझाया अपने अपनी बुद्धि से। तो वो हद की बुद्धि होने के कारण देह भान की बातें ही रह गई, कहानी के फॉर्म में रह गई। उससे वो आत्मा का कुछ ज्ञान निकाल नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। ये बाइस्कोप आदि भी अभी बने हैं। यानी ये जो सिनेमा है, मूवी है, जितनी भी टीवी पे आता है, ये सब अभी बने हैं। माना 100 वर्ष जब बाबा आया उसी के आगे पीछे शुरू हुआ है। तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। देखो, हम लोगों ने अगर इतनी मूवीज ना देखी होती तो ड्रामा शायद ना समझ आता, है ना। इसलिए बाबा को हेल्प करने के लिए अपने बच्चों को ये साइंस के साधन आए हैं। आज भी हम लोग इंटरनेट पे ये सब लैपटॉप और जो कुछ देख पा रहे हैं, उससे आत्मा के अनुभव को कर पाना इजी हो रहा है ना। योग में बहुत सारी चीजें हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा की मुरलियों से ही सब समझा जा सकता है। बाबा की मुरलियां तो बहुत गहरी है। अगर कई बार हम उनकी बहुत गहराई और डीप मीनिंग नहीं जान पाते, तो कई बार हमको बाबा दूसरे दूसरे सोर्सेस, जो कि बाबा ने ही कभी ना कभी उनको भक्ति मार्ग में टच करवाया है, उन सोर्सेस से भी हम सूक्ष्म ज्ञान को निकाल कर फिर बाबा से उसको जो है मैच कर पाते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि बाबा का ज्ञान सिर्फ यहाँ है। बाबा का ज्ञान सूक्ष्म रूप में पूरे यूनिवर्स में है। लेकिन वही बात है कि जो बुद्धि उन्हें समझ पाए, उसको डिकोड कर पाए, धारण कर पाए, वही उसके रहस्य को एक्चुअली में समझ पाती है। क्योंकि ऐसे तो बाबा के बच्चे भी बाबा के रहस्यों को नहीं जान पाते हैं, मेजोरिटी नहीं उनकी स्थिति बनती है आत्माभिमानी। क्यों? क्योंकि जो बाबा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता तक जाने की जो स्थिति होनी चाहिए, वो बहुत सारे बाबा के ही बच्चों में नहीं है ना। अभी इतना तो जान लिया है कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का अनुभव मेजोरिटी को नहीं है। तो बाबा कहते हैं बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। नॉलेज तो मिल गई है, बुद्धि में तो आ गया है, लेकिन उसका जो अनुभव होना चाहिए अभी, उसकी बात है। मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके। मूल वतन क्या है? हमारी निराकारी आत्मा स्थिति, आत्मा। मूल सूक्ष्म वतन क्या है? जो संकल्प और संस्कारों की बनाई हुई हमारी ये पूरी दुनिया है, जिसको हम ने 63 जन्म से मन के द्वारा बनाया है। और सूक्ष्म वतन में होता ही संकल्प और संस्कारों का प्रभाव है। इसलिए हमारी जो लाइट की बॉडी है उसको कहते हैं सूक्ष्म बॉडी, सटल वर्ल्ड, सटल बॉडी। तो तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं।
क्योंकि इस समय देवता सिर्फ हमारे संकल्पों में है। देवता रियल वर्ल्ड में तो अभी आए नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड जो देवताओं के लिए होना चाहिए वो अभी है नहीं। अभी जो बैकग्राउंड है वो आसुरों का चल रहा है ना, पुरानी दुनिया का चल रहा है। देवता उसमें नहीं आ सकते, इसीलिए अभी हमारी सूक्ष्म संकल्पों में बाबा जो हमको दुनिया दिखा रहा है उसमें देवता है, क्योंकि देवताओं का केवल इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। देवता रियल में अभी नहीं है, इसलिए उनको कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी देवता है। और उनको फरिश्ता भी कहते हैं, क्योंकि देवताओं का भी ह्यूमन फॉर्म में भी हम सब का भी जो अभी ब्राह्मण बन के बैठे हैं इसमें तो फिर भी आसुरी है कुछ कुछ स्मृतियां। लेकिन जो हमारी कंप्लीट जब पुरुषार्थ जो कंप्लीट हो जाता है, यानी आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ ओवर हो जाता है, निरंतर बन जाता है, तो उसमें जो स्थिति बनती है वो एकदम हल्की हो जाती है शरीर के बोझ से, कहानी और ड्रामा के बोझ से। तो वो स्थिति भी हमारी ऑलरेडी बनी बनाई तैयार है संकल्पों में ना। बाबा कहता है आप सबका भी फरिश्ता रूप तैयार है, जैसे ब्रह्मा का दिखाते थे कि ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन साकार में ब्राह्मण के रोल में उनका समय था पुरुषार्थ का, तो वो करते हुए दिखाए जा रहे थे। ऐसे ही अभी हमारी एक्टिंग में हम लोग पुरुषार्थ करते हुए दिख रहे हैं एज अ ब्राह्मण फिजिकल रोल, लेकिन हम सबका फरिश्ता रूप तैयार है ना। तो इसलिए सूक्ष्म में संकल्पों में देवता भी है और हम सबके फरिश्ते रूप भी है। वहां हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं, माना यहाँ वहां पर ये फिजिकल अभी ब्राह्मण रोल कॉन्शियसनेस है ना, वो ब्राह्मण रोल कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाएगी, तब फरिश्ता बनते हैं। तब हड्डी मांस का पिंजड़ा उसमें उसको उससे भी परे। तो यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है और फिर बस निराकारी टच किया और फिर नया जन्म शुरू। अभी तुम आते जाते हो, अभी हम बुद्धि से अपने सूक्ष्म संकल्पों को धारण करते हैं, फिर भूल जाते हैं तो आते जाते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई वाकई में फिजिकल फॉर्म में आ रहे हैं और जा रहे हैं, फिर कभी नहीं जाएंगे। एक बार हमने अपनी संपूर्णता को पा लिया, मतलब जो संपूर्णता अभी संकल्पों में है उसको रियल में धारण कर लिया, देवताई शरीर धारण कर लिया, फिर थोड़ी ना सूक्ष्म वतन का कोई अस्तित्व है, फिर उसको सोचेंगे क्यों। किसी चीज को सोचा तब तक जाता है जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते, पहुंच गए तो फिर सोचना बंद। तो बाबा कहते तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। माना जब हमारा ड्रामा के आदि में पार्ट शुरू होता है तो मूल स्थिति से डायरेक्ट आत्माभिमानी स्थिति का पार्ट शुरू होता है। उसमें वो देवता सूक्ष्म में संकल्प नहीं करते कि मुझे देवता बनना है कि मुझे फरिश्ता बनना है, नहीं। वो डायरेक्ट सोल कॉन्शियसनेस से ही ह्यूमन फॉर्म के पार्ट को प्ले करते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं। अभी हम सूक्ष्म वतन जाते हैं, यानी पहले अभी हमारा हमारा सारा पुरुषार्थ सूक्ष्म संकल्पों में हो रहा है। हम संकल्पों से परम स्थिति को पाते हैं, संकल्पों से अपनी संपूर्ण स्थिति को पाते हैं, देखते हैं। और संकल्पों से देवताई शरीर को देखते हैं, संकल्पों में सतयुग को देखते हैं, जानते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब एक्चुअली रियल में जब पहुंच ही जाएंगे तो संकल्पों की जरूरत नहीं ना। ये मन के द्वारा ही सूक्ष्म वतन है। मन बुद्धि संस्कार ने अभी आत्मा के सत्य से अलग पहचान बनाई हुई है, इसलिए सूक्ष्म वतन है। एक बार मन सतो प्रधान हो गया, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में मर्ज हो गया, फिर ये संकल्प अलग से चलेंगे ही नहीं। अलग से कोई बुद्धि, अलग से कोई संस्कार होगा ही नहीं। सारा आत्मा के अलाइनिंग में होगा कि वो सतो प्रधान ही पार्ट होगा, तो मन अलग से कोई संकल्प नहीं करेगा। जो होना होगा बस वो अपने आप हो जाएगा बिना सोचे। अभी तो सोचने का पार्ट चलता है, सोचने का पार्ट ओवर हो जाएगा, फिर फरिश्ता बनकर सोचा नहीं जाता और देवता बनकर भी बिल्कुल सोचा नहीं जाता, सिर्फ किया जाता है ना। तो ये सोचने वाला पार्ट आखिरी हमारा चल रहा है, उसमें भी जहां हम जब तक देह भान में है तो बहुत सोचना चलता है। जैसे जैसे आत्माभिमानी बनते जाते हैं तो सोचना कम होता जाता है, संकल्प कम होते 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 सिर्फ एक संकल्प, वो भी जो होना है बस उसका संकल्प रह जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी हम लोग संकल्प से पहले अपना सटल बॉडी और अपनी देवताई बॉडी को इमेजिन करते हैं और फिर उस वो बनते हैं, तो इसको सूक्ष्म वतन कहेंगे। अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है,
यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु, संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बगैर तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ चली जाती है। यह सब है नई बातें। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। सॉरी, ऊपर चले गए। यह सब है नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। माना हमारे जो अलग अलग कॉस्ट्यूम में, रूप में रोल प्ले होते हैं, उसका नाम बदलता है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। अब परमात्मा को जब हम नाम रूप से न्यारा कहते थे मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य रूप में तो कोई भी चीज बिना नाम के हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य का मतलब ही है मन के वश। और मन के वश का मतलब है कि मन को हर चीज की एक पहचान चाहिए। एक किसी भी चीज को कोई नाम ना रखे तब तक आप उस चीज का अस्तित्व प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए आकाश का नाम भी, जो कि पोलार है, उसका भी कुछ नाम रखा गया है। तो ऐसे मनुष्य के रूप में तो हर चीज का नाम रखा जाता है, तभी आप उसको प्रूव करते हो। तो परमात्मा को जब मनुष्य याद करे या मनुष्य समझे तो उनका नाम शिव है ना। जब मनुष्य नहीं होते, जब आत्मा अपनी मूल आत्मा ही स्थिति में होती है, परम धाम में होती है, तो वहां पर उसको कोई शिव नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहां उसको भगवान, बाबा या कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मूल स्थिति में एक आत्मा के पास ना भाषा है, ना नाम है, ना कोई पहचान है, ना कोई सेंस है, ना कोई इमोशंस है। तो वहां पर कोई इन सब की बात नहीं। लेकिन जब तक आप मन के वश हो, आप एक आवाज की दुनिया में हो, शब्दों की दुनिया में हो, तो वहां तो नाम जरूर चाहिए। इसलिए इस दुनिया में भगवान को नाम रूप से न्यारा कहना राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके बारे में जब बात की जाएगी तो कोई तो नाम होगा। तो उस परम आत्मा का नाम शिव है। शिव की पूजा भी करते हैं। समझते एक है, करते दूसरा है ना। समझते क्या है, शंकर को शिव समझ लेते हैं, पिंडी को शिव समझ लेते हैं, और करते कुछ और है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बगैर नहीं हो सकती। कहाँ पर? इस ड्रामा के अंदर। ड्रामा के अंदर कोई भी चीज के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए, तभी बात की जा सकती है, वरना बात ही नहीं की जा सकती। इसीलिए जब हम योग आत्मा के अनुभव में जाते हैं तो वहां पर हम नाम रूप से परे हो जाते हैं। वहां पर ना फिर हमको बाबा को नाम से याद करना पड़ता है, ना उनका कोई रूप दिखता है। उसका अनुभव हमें होने लगता है, क्योंकि बाबा का रूप, एक्चुअली रूप तो फिजिकल आंखों को चाहिए ना। आत्मा के
अस्तित्व में तो कोई रूप की ये आंखें ही नहीं होती जो देखें। तो उसमें वो सिर्फ पावर होती है, वो एक एनर्जी होती है जो महसूस की जाती है। और उस समय कुछ ना नाम याद आता है ना रूप याद आता है। लेकिन जब तक हम ह्यूमन फॉर्म में, ब्राह्मण फॉर्म में भी बाबा को याद करते हैं, तो हम उनका नाम भी लेते हैं और उनका रूप भी देखते हैं। इसलिए मनुष्य ये कह ही नहीं सकते कि भगवान नाम रूप से परे है, क्योंकि मनुष्य को चाहिए ही वर्ल्ड साउंड और इमेज के अंदर। तो यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं, गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। यानी नारायण और नर में क्या अंतर है? नर होता है बॉडी कॉन्शियस होने के कारण बंधनों में, और नारायण होता है सोल कॉन्शियस होने के कारण सारे बंधनों से मुक्त। तो जीवन मुक्ति का मतलब ही है कि हम रोल प्ले करें, लेकिन रोल के प्रभाव में ना आए, उसको कहेंगे नारायण बन जाना। तो जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं, तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं, बच्चे तुम एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना। हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? यही कि हम बॉडी कॉन्शियस में जो बंधन है उससे मुक्त होकर अपनी एक्टिंग के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। भले ही एक्टिंग में चाहे गरीब की एक्टिंग करें, चाहे बीमारों की एक्टिंग करें, चाहे हम बहुत सफरिंग हो की एक्टिंग करें, लेकिन हम उस एक्टिंग के इमोशंस में ना आए। हमारा जो सत्य है, इमोशन लेस, फीलिंग लेस, हम उसको अनुभव करके सदा ही आत्मा के आनंद में रहें। तो ये हमारा राजयोग में एम एंड ऑब्जेक्ट है। बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तो चतुर्भुज में विष्णु को दिखाते हैं, लक्ष्मी और नारायण यानी स्त्री पुरुष का कंबाइंड स्वरूप। तो जब आत्मा अपने शरीर के भान से परे हो जाती है, तो ना उसको अपने स्त्री होने का भान होता है ना पुरुष होने का भान होता है, क्योंकि आत्मा के अंदर दोनों के संस्कार हैं। और 84 जन्म के अंदर कभी वो स्त्री भी बनती है रोल में, कभी पुरुष भी बनती है। इसीलिए वो हर तरह की अनुभवों से या चिंताओं से परे हो जाती है। तो विष्णु एक वो प्रतीक है कि जहां पर आत्मा अपने मूल स्थिति में लौटकर आ, स्त्री पुरुष के भान से परे होकर एकदम निश्चिंत हो जाती है, क्योंकि सारे तरह के रोल उसके अंदर है ही। तो उसको कोई डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता। फिर फरिश्ता के बाद फिर हम विष्णु बन जाते हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं। अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। कल बाबा ने कहा था ना, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कोई एक तो नहीं बनेगा ना, सबके सब वहां पर लक्ष्मी नारायण के जैसे ही होते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण के जैसे होने का मतलब वहां पर लक्ष्मी को स्त्री होने का भान नहीं होता, नारायण को पुरुष होने का भान नहीं होता, दोनों आत्मा के भान में होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है, और वह है श्री कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं, मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। हद का ये माइंड, ह्यूमन माइंड, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो इस ब्राह्मण के कॉन्शियसनेस में रहते हुए बाबा को एक्चुअली में यथार्थ जान नहीं सकता, जब तक ये इसका भी भान ना छोड़े। कहते हैं आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते हैं। तो कौन कहते हैं? आत्मा को स्टार भी किसने कहा? ऐसा नहीं बाबा ने कहा, बाबा के पहले भी कोई कोई कह चुके हैं, है ना। लेकिन बाबा ने भी स्टार के रूप में या बिंदु के रूप में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम मनुष्य के रूप में ब्राह्मण बनकर जब ये ज्ञान लेते हैं, तो हम बिना नाम रूप के बाबा को कैसे इमेजिन करें। इसलिए फिर वो एक बिंदु रूप में ही टिका दिया है ना। और वो लोग तो भक्ति वाले बड़ा बड़ा लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना। उसने देखा, आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है।
बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं। ब्रह्मा बाबा ने भी देखा था ना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने देखा, ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी देखा। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ साक्षात्कार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। भले ही मम्मा को नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान की गहराई को, सूक्ष्मता को जानकर पुरुषार्थ किया, और मम्मा ने भी ज्ञान की गहराई को। बाकी अगर हम साक्षात्कार के बेस पर बैठे हुए हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कई ब्राह्मणों के साथ जब चर्चा होती है तो उनको जब आत्मा के नाम रूप से परे की ज्ञान को समझाया जाता है तो कहते, हमने तो देखा है आत्मा को, हमने तो परमात्मा को भी देखा है, हमने तो साक्षात्कार किए हैं परम धाम के, ऐसे कैसे? तो आपने अगर उस साक्षात्कार को ही आधार बना लिया है पुरुषार्थ का, तो आप सूक्ष्मता में जा ही नहीं सकते, आप रियल बात समझ ही नहीं सकते। तो बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो देखा वो भावना अनुसार या ड्रामा अनुसार दिखा दिया जाता है, आप आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा सच है, ये कुछ समझते नहीं, क्योंकि सच को उस अंतर्मुखता की गहराई में जाकर, सूक्ष्मता में जाकर ही जाना जाता है, क्योंकि वो फिर कुछ वहां है ही नहीं। जहां कुछ है ही नहीं वहां आप क्या समझोगे? वहां तो फिर आत्मा का सत्य ही सिर्फ समझ आ सकता है, जो आत्मा में टिका है उसको ही आ सकता है। फिर ये हद की बुद्धि नहीं समझ सकती वहां कुछ भी। तो बाबा कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे। बस कह दिया, ज्योति थी, वह मेरे में समा गई। इसमें ही वह खुश हो गया, है ना, वो ईगो बन गया। इसीलिए बाहर पहले के कई लोग आत्मा के ज्ञान को जानते भी थे, लेकिन वो एक ईगो था उनमें कि हम जानते हैं, हमको भगवान ने या परमात्मा ने दर्शन कराए हैं। तो वो उस ईगो के साथ मुक्ति नहीं पा सकते, जीवन मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी बहुत सफरिंग करी है अपने जीवन में। विवेकानंद को भी बहुत सफरिंग हुई, गरीबी थी पहले, बाद में भी कुछ कुछ रहा। तो इस तरह से जो सफरिंग से पूरी तरह मुक्त वही हो सकता है जिसने पूरी तरह से अहंकार को त्यागा है, जिसने पूरी तरह साक्षात्कार और ये जो नॉलेज के बेस पर ईगो बनता है, एक नया ईगो, उसको त्यागा है। और वो होता है शून्य में जाकर, एकदम जीरो हो जाए तब। और शून्य में जाना कोई आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जीरो बनना। तो बाबा कहते हैं भला भले भक्ति मार्ग में समझाए कौन। हाँ, वो समझते कुछ नहीं। भावना से, गुरु में भावना होती है तो भगवान के साक्षात्कार की तो हो जाता है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वह साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला ना। इसलिए ब्राह्मणों को भी इस चीज को लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर आप साक्षात्कार से खुश होकर अपने आप को अहंकार में रख रहे हो, मतलब आप भी उतरती कला में हो। ज्ञान के आधार पे आगे नहीं बढ़ रहे, सूक्ष्मता के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे, तो पुरुषार्थ रुका हुआ है। बाबा कहते पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कर्मातीत होते होते अंत आ जाता है। सॉरी, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं। जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानुवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उनका यह चित्र है। पूछो, तुम बताओ, अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। बाबा ने कहा था कि जो आत्मा को जानेगा वही परमात्मा को जान पाएगा। और आत्मा को जानना मतलब, आत्मा क्या है? मैं हूँ। मैं हूँ मतलब अस्थि। अस्थि का मतलब मैं हूँ, तो इसलिए आस्तिक उनको कहते हैं जो भगवान को जानते हैं। भगवान को जानना मतलब जो अपने को जानते हैं, जो अपने सत्य आत्मा को जानते हैं, वो आस्तिक हैं। और जो अपने सत्य आत्मा को नहीं जानते वो नास्तिक हैं।
इसलिए बाबा इस समय कहता है कि संसार में अभी सब नास्तिक हैं, क्योंकि कोई अपने को नहीं जानता। अपने को नहीं जानते तो बाबा को नहीं जान पाते। या ये कह लें कि बाबा इसीलिए पहले खुद का परिचय कराता है, परमात्मा आकर अपने बारे में बताता है। तो हम सोई हुई आत्माएं बाबा के कारण खुद को जान जाती हैं, तो सच्चे सच्चे आस्तिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं और अगर जानते ही नहीं तो प्रीत थोड़ी ना कहा जाएगा। विपरीत बुद्धि ठहरे, बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। कल भी ये बात समझी थी ना हमने इवनिंग की क्लास में, कि जो बॉडी कॉन्शियस में है उन्हीं के लिए ये विनाश है। जो सोल कॉन्शियस हो गए उनके लिए विनाश का कोई मतलब ही नहीं है। जो एक्टर बाहर ऑडियंस बन के मूवी को देख रहा है, उसमें मूवी पूरी तरह खत्म हो गई तो भी उसका अस्तित्व, जो ऑडियंस का अस्तित्व है उसका नहीं खत्म हुआ ना। तो ऐसे ही आत्मा जिसने अपने को ड्रामा से बाहर के रूप में देख लिया है, साक्षी दृष्टा के रूप में, बाप समान स्थिति में, उसके लिए ये विनाश नहीं है। ये विनाश तो शरीर वालों के लिए है, शरीर के भान के वालों के लिए। उसमें ब्राह्मण भी आ जाते हैं। जिन जिन ब्राह्मण में शरीर का भान रह गया है वो सब विनाश से डरेंगे, विनाश में उनको सजा मिलेगी। बाकी जो सोल कॉन्शियस हो गए हैं वो सजा से बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये सब नाटक में चल रहा है। प्रीत बुद्धि विजयंती, सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को। कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। तो रोला हो गया ना। एक तरफ से कृष्ण कहते फिर भगवान कहते, तो कसम भी झूठा हो जाता। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशा मतलब होना चाहिए लेकिन किसी को दिखे ना, क्योंकि हम लोग जब वो नशा बाहर दूसरों को दिखा देते हैं तो अहंकार का रूप ले लेता है ना। इसलिए अंदर ही अंदर अपनी नॉलेज का गुप्त नशा रहे, अपने आत्मा होने का गुप्त नशा रहे, लेकिन बाहर वालों को हमारा बहुत नम्र विनम्र और साधारण रूप दिखता रहे। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी, यानी अंदर की खुशी से समझाएंगे, कॉन्फिडेंस से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं, योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं। बाप कहते हैं यह अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। माना अभी तुम्हारी आत्मिक अवस्था की स्मृति 21 जन्मों तक चल जाएगी। अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल होते रहेंगे। फेल होने का मतलब पूरे 21 जन्म का नहीं बना पाए, या सोल कॉन्शियस स्थिति पूरी तरह नहीं बना पाए, तो फिर कल्प कल्प नहीं बना पाएंगे, ऊंच पद नहीं पा पाएंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकारों में जाते रहते हैं और फिर सेंटर पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है, अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा। एक्चुअली कई लोग क्या समझते हैं कि भगवान इस दुनिया में देखने का और सुधारने का काम कर रहा है। नो, भगवान कोई सुधारने का काम नहीं कर रहा है। भगवान सिर्फ ज्ञान देने का काम कर रहा है, सुधरना हमें खुद को पड़ेगा। हमें खुद की विवेक से खुद की आत्मिक दृष्टि बनानी पड़ेगी। और आत्मिक दृष्टि अगर नहीं बनाएंगे तो फिर जैसे विनाश बोला ना, देह भान वालों के लिए है। ये खून की नदियां देह भान वालों के लिए होंगी। जो आत्माभिमानी होगा और जो देह भान में होगा दोनों बगल में खड़े होंगे, और जो सामने से तलवार लेकर आएगा वो देह भान वाले को काट के चला जाएगा। आत्माभिमानी कुछ हुएगा भी नहीं, उसको दिखेगा ही नहीं आत्माभिमानी वाला। ये हाल होगा। इसलिए इस समय आत्माभिमानी होने के लिए आपको ये फिजिकल जितने रिश्ते बनाए हैं उनसे जो अटैचमेंट है, शरीर के जो विकार हैं और जो ममता है, ये सब तोड़ दो जल्दी जल्दी, नहीं तो नष्टो मोहा नहीं हुए तो अंत में यही डर आपके अंदर आपको देहभान में ला देगा, और देहभान में होने से सब कटे पड़े हैं, है ना। इसलिए आत्माभिमानी बनकर पूरा नष्टो मोहा बनो। तो बाबा कहते हैं अब बाप को क्या पड़ी है जो ये बैठ बाप देखेगा। बाबा का तो पता है, उसको बना बनाया ड्रामा है इनको, और बाबा को अभी ये भी पता है कि हम में से कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो बाबा क्यों एक एक का देखेगा।
तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम भी समझते हो। काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना, तो भी एक बात तो एक ही हुई तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए। क्योंकि हम रोल में डूबकर अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम बचना चाहते हैं किसी भी तरह की सफरिंग से, तो फिर हमको पुरुषार्थ करना चाहिए ना। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा, ऐसी दिल खानी चाहिए। बाबा क्यों बतावे, बाबा तो सब देख रहा है, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, बाबा शक्ति दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। बाबा तो ज्ञान दे रहा है, इस ज्ञान में ही तो शक्ति है ना। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी हैं। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फुरना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे। कोई मरा व जिया, उनका फुरना नहीं। ना, यहाँ पर भी बाबा के बच्चों में बहुत होता है, फला चला गया, फला चला गया, यही देखते रहते हैं। अपने आत्मा की स्थिति में सबकी आत्मा को नहीं देख रहे कि सबकी आत्मा ऑलरेडी जीवित है, किसी की आत्मा नहीं गई। आत्मा सब यही है, सिर्फ शरीर चला गया, है ना। तो कोई मरा हुआ जिया, उनका फुरना नहीं होना चाहिए, फिक्र नहीं होना चाहिए। फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवे, आत्माभिमानी स्थिति कैसे बनावे, नॉलेज को कैसे धारण करे। तो किसी को भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है ना। ये नशा दिखाने से जो आता है ना, वो बाबा क्या होता है, सोडा वाटर की तरह होता है, फिर वो तुरंत फुस भी हो जाता है। गुप्त नशा उसी को होगा जो आत्माभिमानी होंगे। और बाकी जितने भी ब्राह्मणों में नशा होता है वो सोडा वाटर की तरह होता है। अभी वो बहुत अच्छा सेवा में यहाँ वहाँ ऊंचा कूद के पहुंच गए, लेकिन फिर वो कुछ बात हो गई तो फुस। और जो आत्माभिमानी है, वो सदा एक जैसे नशे में हमेशा रहता है। उसके अंदर उस आत्मा के अनुभव का नशा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे, क्योंकि रोल में डूबे हैं, मतलब कर्ता बन के बैठे हैं। और कर्ता बनेंगे तो फिर हर कर्म का प्रभाव भी हम पर पड़ेगा, और फिर वो अच्छा बुरा कर्म दोनों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर कर्म करने वाले कर्ता बने हैं तो कोई ऐसा कर्म ना करे जो लगे बाद में कि ब्राह्मणों को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। बाकी जो आत्माभिमानी है वो तो कर्ता होता ही नहीं। तो जब कर्ता नहीं होता तो वो फिर भोगता भी नहीं होता। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं, है ना। ये आत्माभिमानी होने की चेकिंग करनी है, हम कितना रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज का वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभव मतलब अपने मन को जब हम बाबा के मन से मैच करते हैं, माना अपनी आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो जो दुनिया में ड्रामा में जो भी दुख है, वो सारे दुखों का प्रभाव हमको छू भी नहीं सकता। उससे परे रहते हैं और इसलिए आत्मा के सदा आनंद और सुख स्वरूप में रहते हैं। तो जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। कौन सा मंत्र? आत्मा में स्थित हो जाओ, तो शरीर के द्वारा जो भी कहानी में दुख आया है उससे तुरंत मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा किसके होगा? जो अपने सत्य में टिका है। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। जिसको ड्रामा का ज्ञान अच्छे से पता है, जिससे आत्मा का अनुभव अच्छे से है, वो कैसे भी ड्रामा में विपरीत परिस्थितियां आए, कुछ भी आए, वो सुख का ही अनुभव करते रहेंगे। तो लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो ह्यूमन रोल में, ड्रामा में बहुत बातें आएंगी, लेकिन जो आत्माभिमानी है वो उसको बड़ी आसानी से कूद कूद के क्रॉस कर लेगा, उड़ के क्रॉस कर लेगा। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। आज का स्लोगन है,
हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। किस बात की दृढ़ता संकल्प में होनी चाहिए? मैं आत्मा न्यारी हूँ। ये आत्मा का आत्मा का जो अनुभव है उसकी दृढ़ता अगर हर संकल्प में हो, ये वाली विशेषता अगर प्रैक्टिकली हमारे रोल में आ जाए तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। माना सबसे पहले तो अपने अंदर ही स्वर्ग की प्रत्यक्षता हो जाएगी आत्माभिमानी स्थिति से, और फिर बाहर भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हाजी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता में बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो एक ने कहा दूसरे ने हाजी कर दिया, ये कब होगा? जब सबको पता होता है जो सेवा कर रहे हैं कि ड्रामा में जो होना है वही होगा, और ड्रामा में जो होना है उससे कोई मेरे आत्मा की स्थिति में फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी और ने कुछ कहा और उसका कहा हुआ मान लिया जाएगा तो भी मैं आत्मा ही रहूंगी, मेरी आत्मा की सत्यता में कुछ नहीं मिलावट हो जाएगी। और अगर नहीं, अगर मैंने उसको नाजी कह दिया या उससे उसको कोऑपरेट नहीं किया तो जरूर मेरी स्थिति में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि फिर हमारे बीच में कोई ऊपर नीचे की जो ड्रामा में बातें आएंगी वो मन की स्थिति को आत्मा से गिरा देगी। इसलिए सेवा की उन्नति हाजी कहने में मतलब, अरे होने दो सेवा, जिसको जैसे करानी है करने दो, उनके हाजी करते रहो, आप अपनी आत्मा में स्थित रहो। तो आपकी उन्नति हो रही है तो मानो सेवा में उन्नति हो रही है, क्योंकि सेवा किसी दूसरों के लिए नहीं करते हम, सेवा हम अपनी उन्नति के लिए करते हैं। तो हमारी उन्नति माना हमारी आत्माभिमानी स्थिति सदा बनी रहे, और इसीलिए हाजी हाजी करते रहो। तो क्या होगा, दूसरों से कोई आपका टकराव भी नहीं होगा, एकता में रहेंगे, और आपकी आत्मा की स्थिति बनी रहेगी तो दृढ़ता से आगे बढ़ते चलोगे। तो इस तरह संगठन भी पक्का हो जाएगा और सेवा भी अच्छे से होती रहेगी। अब इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी तक मैं और मेरेपन में, सेवा में हम लोग जो टकराव करते आए वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता था कि बाहर से हमारा नाम हो जाए, बाहर से लोग हमको ऊंचा समझे, बाहर से पद पोजीशन मिल जाए तो हम विनर हैं। बट एक्चुअली विनर वो है जो आत्मा में स्थित है, जो सूक्ष्म में अपने अनुभव में स्थित है। बाकी ऊपर से कोई प्लानिंग, कोई सेवा का रूप रंग चाहे जैसा हो, चाहे बोलने वाला स्पीकर चाहे ये हो चाहे वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी आत्मा की स्थिति ही मुझे विनर बनाएगी। और वो सूक्ष्मता का पुरुषार्थ है, ना कि बाहर का। तो बाहर की सेवाओं में दूसरों को हाथ मार पैर मार लेने दो, अपनी अंदर की सेवा रखो तो आपकी उन्नति हो रही है, और साथ साथ संगठन में सब मिलकर चल पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। चलिए, आज के अवयव, सॉरी, आज के पॉइंट सुना दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं। सोल कॉन्शियस मीन्स नॉन डूअर, नॉन थिंकर, नॉन एक्सपीरियंसर। ओम शांति। सही। आत्माभिमानी स्थिति में अकर्ता, असोचता और अभोक्ता की फीलिंग होती है। ठीक है, गरिमा बहन बताइए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने साक्षात्कार के बारे में बोला है कि साक्षात्कार भावना के ऊपर होता है। अगर आपकी जैसी भावना है वैसे साक्षात्कार होता है। भक्ति में भी बोला जाता है जिसकी भावना जैसी रही वैसे ही उसको मिलेगा। तो भावना के भूखे होते हैं भगवान, इस तरह से भक्ति में बोला जाता है। तो बाबा ने यहाँ साक्षात्कार के बारे में बताया है कि साक्षात्कार का हमें लोभ नहीं रखना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है कि मानो एक मैंने भी ये सुना था कि कोई ऋषि थे, तो उनको क्या हुआ कि साक्षात्कार हुआ कि उनके जैसे ही आकृति उनमें समा गई। तो उन्होंने सोचा कि मेरा स्वरूप ही मुझ में समा गया, यानी कि मैं अपना स्वरूप बन गया। तो वो भी एक साक्षात्कार था, यानी कि दृश्य था। तो इस दृश्य पे हमें अटकना नहीं है, हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना है। अनुभव होने पे अहंकार बचेगा ही नहीं। आत्मा, बाबा जो तीन शब्द बोल के गया है ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, एक्चुअली वो लक्ष्य नहीं है, वो लक्षण है आत्मा का। और वो आत्मा, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया उसको ये भी अनुभव रहेगा कि वो कभी विकारों में जाती ही नहीं, और वो कभी अहंकार करती नहीं, वो सदा ही निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में, निराकारी स्थिति में रहती है।
तो ये उसके बाद फिर कोई आपको ईगो नहीं रहेगा, बल्कि आपके कर्मों पे उसका उसकी नम्रता और उसकी कॉन्शियसनेस झलकेगी। नॉन डूअर बन जाओगे, अकर्ता बन जाओगे। जी। सदा गुप्त नशे में रह के सेवा करनी है। हाँ जी, में रहकर सेवा करनी है, ये मेरी सेवा उन्नति है। रंजन पे बताइए। रंजन भाई हैं या रंजन बहन है? जो भी है। हाँ हाँ, ओम शांति दीदी, मैं अर्चना बोल रही हूँ। वो मिस्टर का नाम है। एक्चुअली मिस्टर प्लांट जाते हैं ना, तो मुरली क्लास शुरू से तो अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन मेरे को मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मेरे को ये पता चलता है कि सेवा जो है, सेवा के लिए हम लोग को बिल्कुल भी दिल से कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा जो है हम मनसा से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गुप्त रूहानी वॉरियर है ना। तो इसीलिए गुप्त रीति से हमारा सूक्ष्म चेकिंग होना चाहिए कि जैसे मेरे मन जैसे दुखी ना हो, कोई दीदी की कोई बहन हमें सेवा नहीं दे रहा है तो फिर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मनसा भी तो घर में रह कर कर सकते हैं ना। इसलिए मैं सदा खुशी रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, आत्मा में स्थित रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल सही। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि भक्ति भाव का मतलब ये होता है किसी भी चीज पर विश्वास करके उसको मानते जाना। तो उसमें हमको किसी भी चीज का ऐसे कुछ अनुभव नहीं हो पाएगा, और बल्कि जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान में हमें आत्मा का अनुभव होता है। उससे हमको हर चीज का ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए ज्ञान और भक्ति में ये दोनों अंतर बताए हैं बाबा ने। ठीक है, ममता बहन। भक्ति से हमको ओम शांति दीदी। दीदी रविवार का मैंने कल सुना क्लास, वो रू रिहान वाला, उसमें बताया था कि एक माता ने क्वेश्चन पूछा था कि अभी हमको ऐसे बैठ बैठ के योग करना, ये करना नहीं होता है, तो आपने कहा था कि वो अपनी एंजेलिक स्थिति है। हम्म। तो आज सुबह एकदम नींद खुली और मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि मेरी कौन सी स्थिति है अभी। तो बाबा बोलते साक्षात्कार में नहीं जाना है, तो बाबा ने वो एंजेलिक स्थिति दिखाई थी। तो इसका मतलब है कि हमारी अभी एंजेलिक स्थिति बन चुकी है, हमें उसमें ही सेवा करना है। और बाबा कैसे सेवा करवाता है वो भी दिखाया बाबा ने, कि एंजेलिक स्थिति द्वारा हम कैसे सेवा करने जाते हैं। बाबा हमारा यूज कर रहा है अभी, तो हमको उस स्थिति में स्थित रहना है, आत्मा में। ओम शांति। ठीक है, और कौन बताएगा? ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि विनाश के टाइम पे वही घबराएंगे जो मतलब शरीर में होंगे, जो आत्मा से परे होंगे वो नहीं घबराएंगे। जो आत्मा से जिनको परे शरीर का भान होगा, जो शरीर से परे होंगे जो वो नहीं घबराएंगे। जो हाँ, जो शरीर से परे होगी जो आत्मा, आत्मा से वो नहीं परे क्या हो घबराएंगी। सकता और है? जो आप ही शरीर आत्मा में हो। होगी, जो शरीर हाँ, के भान में होंगे वो घबराएंगे, तो और वो जो अपनी आत्मा स्थिति में रहेंगी। उन्हीं के लिए बना है। और बताएं। जी। ओम डिटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ ड्रामा बिकम्स द विनर ऑफ माया जी जगत जी। और किसी को? जी, सूर्यवंशी भाई को। ओम शांति बंदे। बाबा ने आज टाइटल में बताया कि ज्ञान रत्नों का धंधा करना चाहिए, क्योंकि धंधे में क्या होता है, बढ़ता है ना। एक दुकान से दो दुकान, रत्न अपने जो रत्न है ज्ञान रत्न वो बढ़ते रहते हैं। इस वास्ते बिजनेस करो बोल रहे बाबा, इसका ज्ञान रत्नों। ठीक। ओम शांति। जी, संगीता सिस्टर। ओम शांति बहन। जी ओम बताइए। शांति दीदी। आज बाबा ने जीवन मुक्ति की परिभाषा दी कि एक जीवन मुक्ति माना एक सेकंड में नर से नारायण बनना। तो नर से नारायण बनने के लिए कोई मुझे पास्ट में जाना या बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके फ्यूचर में मैं बनूंगी, ऐसा नहीं है। जिस क्षण मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ तो मैं हूं ही नारायण।
मुझे बनना नहीं है, मैं हूं ही, बनी बनाई हूँ, ये पक्का निश्चय है। ओम शांति। हाँ जी। शांति दीदी, बाबा ने वरदान में बोला है, अभाव के मंत्र द्वारा सब दुखों से पार रहने वाले सुख स्वरूप हो। मन ही मन बाबा को याद करना। ठीक है। उषा सिस्टर आपको सुना रहे थे। मन मनाभव मंत्र सदा। ओम शांति बहन। अच्छा, बाबा ने कहा अभी कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। अभी प्रेजेंट में हम कंचपुरी में है, इस रावण के राज्य में है। तो अभी हमको कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, दैट इज हम अभी सोल कॉन्शियस स्टेज में जा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं कि हाँ जो परमात्मा है वो नाम रूप से नहीं आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे जब मनुष्य फॉर्म में है तब भी हमें नाम और रूप, क्योंकि मन और बुद्धि के साथ हैं, तो मन को संकल्प चाहिए और बुद्धि को इमेज चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि नाम रूप है परमात्मा का। अदरवाइज हम अगर सूक्ष्म में देखें, आत्मिक फॉर्म में देखें, तो नाम रूप से नहीं आ रहा ही है बाबा, एनर्जी है, उसको कोई नाम रूप की जरूरत नहीं है। इसलिए मनुष्य नहीं कह सकते कि वो नाम रूप से न्यारा है, ओम क्योंकि शांति दीदी। मनुष्य को तो चाहिए ही चाहिए नाम और रूप बात करने के लिए, किसी को याद करने के लिए। मनुष्य से परे जिसने अपनी तो आत्मा को बुद्धि के अनुभव साथ कर लिया, फिर वो बोले तो अलग बात है, लेकिन मनुष्य कहता है तो गलत हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, प्रज्ञा। हाँ जी, ठीक। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा जो 84 जन्म को अच्छी तरह समझेंगे वही 84 जन्म लेंगे। चलिए बाबा को याद करते हैं।